दोस्तों, इतिहास गवाह है कि घोड़े के बल पर कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं। उस दौरान सेना में घोड़े का चयन किया जाता था। तेज रफ्तार पर बहादुर घोड़े के नस्ल वाले घोड़े के ही सही परीक्षण के साथ लड़ाई में शामिल किया जाता था। युद्ध में शामिल होने पर ये जाबाज घोड़े बिना थके कई मीलों तक सफ़र करने में सक्षम माने जाते थे और दुश्मनों से लड़ने में पूरी हिम्मत लगा देते थे। आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 5 घोड़े से परिचय कराते हैं जिनकी रफ्तार और बहादुरी के किस्से सदा के लिए अमर हो गया। छत्रपति शिवाजी का घोड़ा। भारत के गौरव वीर छत्रपति शिवाजी ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उनकी सेना में बहादुर घोड़े को शामिल किया जाता था जो दुश्मनों को धूल चटाने में उनकी मदद कर सके। जानकारी के अनुसार उनकी सेना में भीमथड़ी और अरबी नस्ल के घोड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। वही कहा जाता है कि वीर शिवाजी का मानना था कि हर युद्ध में घोड़ा को बदलते रहना चाहिए। यही वजह थी कि उनके पास एक नहीं बल्कि 7 घोड़े थे। उन 7 घोड़ों का नाम मोती, विश्वास, रणवीर, गजर, कृष्णा, तुरंगी और इंद्रनी थे। कहते हैं कि वीर शिवाजी के अंतिम दिनों में कृष्णा उनके साथ था। यह सफ़ेद रंग का ऑस्ट्रेलियन नस्ल का घोड़ा था। यह घोड़ा तेज रफ्तार के साथ ऊंची भूमि पर चढ़ने में भी सक्षम माना जाता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा। महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके स्वामी भक्त घोड़े के नाम भी बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाता है। उनके घोड़ा का नाम था चेतक। कहते हैं कि चेतक की रफ्तार देखकर दुश्मन सेना की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। बता दें कि चेतक ईरानी मूल का था और महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़ा। कहते हैं एक बार मरवाड़ा के दरबार में एक गुजराती व्यापारी आया जिसके पास 3 घोड़े थे जिनका नाम था चेतक, त्रिटक और अटक। उनमें चेतक ने सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने उस व्यापारी से 3 घोड़ा खरीद लिए थे। उन्होंने चेतक को अपने पास रखा, त्रिटक को अपने भाई शक्ति सिंह को दे दिया, अटक को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। कहा जाता है हल्दी घाटी की लड़ाई में चेतक ने दुश्मनों की छाती पर चढ़कर वार किया, लेकिन बाद में वो वीरगति को प्राप्त हो गया। महाराजा रणजीत सिंह का घोड़ा। महाराणा रणजीत सिंह को घोड़े का बहुत शौक था। उनकी सेना में बेहतरीन घोड़े की भर्तियाँ की जाती थी। कहते हैं कि एक बार महाराजा के दरबार में एक यूरोपियन अफसर आया। उसने बताया कि पेशावर के सरदार मोहम्मद खान के पास सिरे नाम के एक घोड़ा है जिसकी रफ्तार तूफान जैसी है। यह बात सुनकर महाराजा ने घोड़ा लेने के लिए पेशावर के सरदार के पास अपने कई दूत भेजे, लेकिन उसने घोड़ा नहीं दिया। बाद में एक यूरोपियन जनरल को भेजा गया जो सिरे को लेकर आया। कहा जाता है कि उस घोड़े को लाने में उस समय 60 लाख रुपया खर्च किए गए थे। महाराणा रणजीत सिंह ने इस घोड़े का नाम लैला रखा था। सिकंदर का घोड़ा। कहते हैं कि सिकंदर ने मैसेडोनिया से ईरान को रौंदते हुए भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। उसने यह लंबा सफ़र अपने प्रिय घोड़ा के साथ किया। माना जाता है कि जब सिकंदर 13 वर्ष का था तब उसने यह घोड़ा मैसेडोनिया के एक व्यापारी से खरीदा था। वही यह घोड़ा भयंकर युद्ध और विजय यात्रा में सिकंदर का साथ ही रहता था। यह घोड़ा उस वक्त की सिकंदर था जब सिकंदर की पुरसा की संग लड़ाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे। एक का नाम था सारंगी, दूसरे का नाम था पवन एवं तीसरे का नाम था बादल। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर बैठकर किले की 100 फीट ऊंची दीवार को पार कर गई थी। कहा जाता है कि वो घोड़ा बादल था। इस तथ्य से पता लगाया जा सकता है कि उनका घोड़ा कितना बहादुर था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।